ये आप जो पेड़ देख रहे हैं हैरिमन 99 है, ये हमने 2016 के अंदर लगाया था। एक यही मेन मदर प्लांट था हमारा। इसी से फिर हमने जब तीसरी साल फसल आई तो हमने ये देखा भाई इनका कलर भी लाल है, और कई वैज्ञानिक और सब आके देखने लगे कि भाई इस पे तो फ्रूटिंग अच्छी हो रही है, कलर भी लाल आ रहा है। तो हमने फिर इसी से और पौध तैयार की और हमने अपने खेत में 80 पेड़ लगाए, और उसके बाद से हम इनकी फ्रूटिंग भी ले रहे हैं और इनकी पौध भी तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की चीज़। अक्सर अपने सुनने को मिलता है कि सेब हमेशा ठंडी जगह जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पे होता है, लेकिन आज मैं इस वक्त खड़ा हूँ शेखावाटी क्षेत्र सीकर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेब की खेती कर रही है संतोष जी खेदड़। और पिछले 3-4 सालों से हम इनकी वीडियो डाल रहे हैं। बहुत से किसान भाई कहते हैं कि सिर्फ पौधे बेचने के लिए, मतलब पौधे दिखा रहे हो आप, इनकी खेत नहीं दिखा रहे। तो आज इनके खेत में खड़े हैं। फिलहाल इन्होंने मतलब पौधे की काट छाट कर रखी है ताकि बढ़िया फ्रूटिंग ली जा सके, लेकिन फिर भी आपको हम फूल आए हुए दिखाएंगे और लगे हुए कुछ दिनों पश्चात, यानी मई जून में इसकी फ्रूटिंग मिलती है जी, उस टाइम इसके लगे हुए भी दिखाएंगे। माता जी राम राम। राम राम जी। कितना साल का हो गया? आप देखो 50 साल का हो गया। अच्छा, और खेती बाड़ी में कितने टाइम हो? खेती बाड़ी में तो शुरू से ही खेती बाड़ी करी में। ठीक है। और पढ़े उड़ा कितना हो? 10th क्लास तक। 10th क्लास तक। अरबी के बाद में नारा में रामा लग गया जी। आ सारी बाड़ी थारी तैयार कर रही है कि? हाँ जी। यदि संतोष जी के नाम चल रही है? हाँ जी। ठीक है। अपनी जो नर्सरी है वो NHB रजिस्टर्ड है? हाँ, NHB रजिस्टर्ड है पूरी है, क्योंकि NHB रजिस्टर्ड इसलिए करवाई कि पूरी ऑल इंडिया में कहीं भी किसान भाई अगर पेड़ लेके जा सके तो बिन सब्सिडी की जरूरत रहे। इसलिए आजकल की सरकार क्या है कि किसान भाइयों को बागवानी के लिए प्रेरित कर रही है, तो पौधे कहीं से तो उनको लेने ही है। हाँ। अगर यहाँ से लेते हैं तो सब्सिडी अप्रूव्ड हो जाएगी, मतलब हाँ जी, गवर्नमेंट जो सहायता देती है वो मिल जाएगी उनको जी। अच्छा, अपनी वीडियो देख के कोई किसान भाई पौधे लेने की सोचे या इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहे तो आप कोई नंबर देना चाहेंगे? जी, मैं आपको नंबर भी देना चाहूँगी, और शेखावाटीकृषिफार्म.com से एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, उस पर भी किसान भाई कॉल कर सकता है। 7737-029-29-2 पे वो कॉल कर सकता है। ओके माता जी। तीसरी साल बाद जब चौथी साल आती है तब इसमें कलर आता है। ये नहीं आता कि शुरू में ही कलर आएगा, पहले हरा ही रहेगा, उसके बाद कलर आएगा। मतलब जब पौधा लगभग 3 साल पुराना हो जाएगा, हाँ, उसके बाद जो फ्रूटिंग आएगी वो एक्चुअल में उस सेब से मिलती है। हाँ, कलर आते। और अगर बरसात अगर मई में हो गई तो उस समय ऑटोमेटिक उस पे कलर आ जाएगा। ये खास बात है इसकी, ये भी है। ठीक है। अच्छा, मिठास में कोई फर्क हो? मिठास इसमें जो बाजार में आ रहा है ना उससे ज्यादा टेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आ रहा है, और ये ओरिजिनल पेड़ पे है, तो उसको तोड़कर खाएंगे तो उसके लचीलापन उसमें चमचीड़ा रहेगा, और इसमें चमचीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। खाने में बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट एकदम। जी बिल्कुल। क्योंकि अपने को जो बाजार में लेके आते हैं 100, 150, 200 रुपए किलो का, उसके ऊपर एक वैक्सीन की होती है ताकि खराब ना हो। हाँ, खराब नहीं हो। सेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में और गोदामों में पड़ा रहता है जी। अपने पास मतलब 2 साल का पहले टूटा हुआ फल मिलता है। हाँ। और ये तुरंत तोड़ के खाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसको कौन कौन से क्षेत्र में लगा सकते हैं अपने? इसको हम गर्मी के एरिया में कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब ज्यादा माने गुजरात का एरिया है, वहाँ पे भी सबसे ज्यादा हमारे पेड़ गए हुए हैं। कोटा है, बूंदी है, इस साइड भी गए हैं। और अब की बार हमने ओमान में 1000 पेड़ भेजे हैं, तो ओमान में भी यहाँ से लेने आए कि भाई हमें भी ओमान में इतनी गर्मी सहन कर रहा है तो ओमान में क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो अब ओमान में हो रहा है, तो देखते हैं ओमान से ज्यादा तो कहीं गर्मी होगी भी नहीं। तो अपने यहाँ का टेम्परेचर कितना तक चला जाता है? अपने यहाँ का 50 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाएगा, 48 तक ही रहता है। 48 होना चाहिए। 48-50 पे सर्वाइव कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लगा सकते हैं। हाँ, ये हर जगह हो सकता है। ठीक है। और जैसे कुछ एक साथी बोलते हैं कि घर के लिए तो मतलब किचन गार्डनिंग के तौर पे 1-2 पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बागवानी करना चाहें तो ज्यादा रिस्क ना ले। इस विषय में कुछ कहेंगे आप? नहीं, इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको ये पता नहीं है कि भाई किस तरह से करना है, लेकिन मैं हर किसान भाई को पहले यहाँ पर आएगा तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है भाई किस तरह से आपको। वो सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, लेकिन इसमें और कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम और पेड़ तैयार कर रहे हैं वही इन्हीं में खाद देनी है, गोबर की खाद है, वही स्प्रे है, और कुछ नॉर्मल नहीं है। पानी भी इनमें ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ इनकी इनकम भी हमारी ज्यादा रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये आपका मदर प्लांट है, बाकी जो अभी आप पौधे नर्सरी में अपने पास है वो इन्हीं से निकाले हुए हैं? जी, इन्हीं से निकाले हुए हैं। और मैं हर किसान भाई से कहना चाहूंगी कि हम बाहर से लाके नहीं बेचते हैं। हमारे पास जो पेड़ होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, 2-3 इंची का होगा, क्योंकि हम दिसंबर में इनकी ग्राफ्टिंग करवाते हैं, जो अभी 2-3 इंच का ही रहता है, और फिर जुलाई अगस्त में तो वो 2-3 फीट का चला जाता है। ठीक है। इसको लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? इसको लगाने का चाहे कहीं किसी भी टाइम पे आप लगा सकते हैं, सिर्फ 1 जून का महीना छोड़ के।
ठीक है, मतलब बरसात खुलने के बाद लगाएं तो जुलाई में पहली मानसून बरसात से लगा जुलाई लें। में भी लगा सकते हैं, अब जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम तो जो है इसका डोरमेंसी पीरियड, यानी ये जब सुसुप्तावस्था में होता है, तो हाँ। नई फुटान जैसे आपने बताया ग्राफ्टिंग करी उस जी टाइम अब लगाओ। इस समय हाँ लगाओ, वो भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, और कोई खाद पानी का विशेष ध्यान इसमें? खाद पानी का तो ये है, जिस तरह से किसान भाई इसमें पानी डालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 2 ड्रिप लगाते हैं। तो 2 ना लगा करके मैं आपको ये ड्रिप दिखाऊंगी, इस तरह राउंड से में घेरे में लगाएं। राउंड में लगानी चाहिए ताकि चारों तरफ से नमी आ जाए इसमें। और एक इसमें फेरोमोन ट्रैप आती है, वो फल मैं मक्खी आपको के लिए। दिखाऊंगी, फल मक्खी के लिए वो लगानी चाहिए ताकि इसमें डंक नहीं लगे फ्रूट खराब ना हो। खराब नहीं हो। और इसको तोता कम खाता है, तोता नहीं खाता है इसको, जो लाल मुंह वाली वो चिड़िया होती है वो इसे ज्यादा खाती है, उसके लिए हमें नेट डालना पड़ेगा। बस ठीक है, इसकी यही बस बर्ड प्रॉब्लम नेट और ये ट्रैप। जी बिल्कुल यही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई खास बात जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहो इससे संबंधित? इसके लिए और कोई खास बात नहीं है, इसकी पुर्निंग करनी पड़ेगी, बस वही कांट छांट हर साल करनी जरूरी है या 1 साल छोड़ के 1 साल कर सकते हैं? नहीं नहीं, हर साल की जरूरी नहीं है, 1 साल छोड़ के 1 साल भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसे बढ़ाना है पेड़ को, तो इसलिए हम 1 टहनी काटेंगे तो इसकी 4 टहनी आएंगी, तो इसलिए ये गोल घेरे में बनता जाएगा। तो हाँ, अम्ब्रेला कैनोपी कट बनानी बनाएंगे, जरूरी है कैनोपी इसकी। मैनेजमेंट बनाना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा इसमें आपने 2 तरीके के प्लांट रखे हुए हैं, एक रूट स्टॉक वाला है, एक सीधा ग्राफ्टिंग का है। जी। तो उनमें क्या डिफरेंस है फिर? उनमें यह जो रूट स्टॉक वाला है वो खराब नहीं होता है, और वो है वो जल्दी होता है, इसकी उम्र ज्यादा है रूट स्टॉक वाले की, और जल्दी लगने लगेगा, और जल्दी उस पे Fruiting शुरू हो भी जाता जल्दी है। हाँ, आएगी। फ्रूटिंग भी उस पे जल्दी होती है, और उसका साइज भी छोटा रहेगा, और साइज छोटा रहेगा, इसकी थोड़ी साइज ज्यादा जाएगी। इसमें कैनोपी बनानी पड़ेगी काट हट करके। जी